अब क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग खुश हो जाएंगे ये जानकर बच्चों कि अगर आप 148 मार्क्स भी लेके आते हैं तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। अगर आप कितना लेके आते हैं, सिर्फ 70 मार्क्स इन केमिस्ट्री, सिर्फ 55 मार्क्स इन फिजिक्स, 55 मार्क्स इन मैथमेटिक्स अगर आप लेकर आते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल, 99.2 परसेंटाइल आएगा मिनिमम। आप देख लीजिएगा, आप याद रखिएगा 99.26 परसेंटाइल लास्ट ईयर था, इससे ज्यादा, इससे कम मार्क्स पे। तो बताइए मुझे बात इजी है या नहीं। 100 यानी जो बच्चे आज की डेट में 100 ट्राई करेंगे वो गलत जाएंगे बच्चों। ईच मार्क जो आप इसके ऊपर लाने की कोशिश करोगे वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अटेम्प्ट मत कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसको अटेम्प्ट करने की। अगर आता है तो पकड़ लो अच्छे से। याद रखना है, अगर 70 के ऊपर आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% श्योर है, दिल से आवाज आ रही है यस ये तो मैं कर सकता हूं, तो करो, वरना तो जरूरत ही नहीं है यार। दूसरी, अब क्या करना है, कैसे करना है उस पे। आप केमिस्ट्री में 70 लाने के बाद, फिजिक्स में 55 और मैथ्स में 55 लाने के बाद आपके 180 मार्क्स आ जाते हैं। इसका मतलब हो गया एनआईटी तो बिल्कुल श्योरली मिल गया आपको। लास्ट अटेम्प्ट आपने देना है और उसके बाद जेईई एडवांस की तैयारी अच्छे से करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। योर AIR विल बी बिलो 8, याद रखिएगा AIR विल बी बिलो 8000, 8000 के नीचे होगी आपकी AIR। इसका मतलब आप जिस भी स्टेट से हैं, तेलंगाना से लेके J&K तक, आपको 100% एनआईटी मिल रहा है। यानी 120 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से आपको सिर्फ 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। 100 मार्क्स का क्या करना है, अटेम्प्ट, ये अलाउड है। इसमें से आपको कितने लाने हैं, सिर्फ 70 मार्क्स लाने हैं केमिस्ट्री में 100 मार्क्स में से, और 100 मार्क्स ऑफ फिजिक्स में से आपको 55 लेके आने हैं फिजिक्स में, और 100 मार्क्स में से ऑफ मैथ्स आपको 55 लेके आने हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, इसका मतलब समझ रहे हो, हर दो में से एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो तो भी आपको एनआईटी मिल रहा है। अब इससे विन विन सिचुएशन और क्या हो सकती है। अब तैयारी कैसे करें, यूजफुल टिप्स। सबसे पहले, एग्जाम से पहले रात को जगने की टेंडेंसी बिल्कुल खराब होती है। एग्जाम से पहले दिन सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करनी है, याद रखिएगा, मैक्सिमम 5 आवर्स। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, फैमिली टाइम दीजिए, रिलैक्स रहिए, प्लस रिलैक्स्ड रहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन में तीर तो आप मार नहीं सकते, ये तो श्योर है। एक दिन में आप गलत ही करोगे, अपने आप को टॉर्चर करोगे, जो आपको बेनिफिट करने के बजाय लॉस में लेके जाएगा। और याद रखिएगा, कम से कम 7 आवर्स की आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, स्लीप जरूरी है। यानी अब एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, अब वक्त आ चुका है, जो आपको आता है सिर्फ वो करके आओ, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको कम से कम 10% एक्स्ट्रा स्कोर करने में हेल्प करेगी ये स्ट्रेटजी। आगे बढ़ जाइए। अब आपने सिर्फ करेक्ट टॉपिक्स को ही चूज करना है। बायोमोलिक्यूल्स पढ़िए एनसीईआरटी से, पॉलीमर्स पढ़िए एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ो एनसीईआरटी से, इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ के जाइए एनसीईआरटी से, और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ के जाना है लास्ट मोमेंट पे। ऐसे ही फिजिक्स के भी डेड टॉपिक्स जो हैं, मॉडर्न फिजिक्स के, सेमीकंडक्टर्स वगैरह जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पढ़ के जाइए। आगे बढ़िए। रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक दिन पहले रिवाइज करने हैं। रीड ओनली एनसीईआरटी, अपने पे भरोसा रख के जाइएगा, बहुत फायदा होगा आपको उसका। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जुड़ने के लिए धन्यवाद।